स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है और 4 स्टेट के अंदर चुनाव था और जिसमें कल एक की और गिनना होनी है और 4 में से 3 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा। एमपी के अंदर अप्रत्याशित वोटों से जीती है और राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी जीत है और वो रवायत वैसे की वैसी रही है और छत्तीसगढ़ के अंदर भी पासा पलट दिया है। जैसे कि अनुमान बताए जा रहे थे उसके विपरीत बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कैसे चली ये जानेंगे हम। हमारे साथ हैं विधायक महोदय विनोद बिहाना जी, बड़े खुश मुद्रा में हैं और खुशी का इजहार हो रहा है। लड्डू बांटा की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर ये जो रिजल्ट आए हैं, ये चुनावी रिजल्ट आए हैं, ये क्या दर्शा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार आगे भी इसी तरह आती रहेगी और केंद्र में सरकार ऐसे आएगी? ऐसा है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को श्रेय देता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से इस देश और प्रदेश की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई है, भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। कहने में चाहे कोई कुछ कह ले, मगर इन 3 स्टेट में जिसमें कांग्रेस वाले ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को एक प्रांत भी नहीं मिलेगा, और आप देखिए छत्तीसगढ़ में तो लोग यूं कह रहे थे कि एक तरफा कांग्रेस है, और राजस्थान में कह रहे थे बड़ी भारी टक्कर है, और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की जीत बता रहे थे। आज इन तीनों स्टेट में अप्रत्याशित जीत ने चौथी बार एमपी में आना क्या दर्शा? 18 साल से लगातार सरकार है और उसके बाद फिर एक बार सरकार मध्य प्रदेश में बना करके लोगों ने ये साबित कर दिया कि भारत की जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। इसके लिए मैं वहाँ की जनता को, पूरे हिंदुस्तान की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। कहते थे कि राजस्थान में जादूगर का जादू नहीं चला, उसे जादूगर कहते हैं गहलोत को। ऐसा है जी, जब जनता नकारने लगती है, आज आप देख रहे हैं कि जनता ने पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को नकार दिया, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ये जो देश है वो कांग्रेस रहित देश बनेगा। यहाँ कांग्रेस का कुछ भी नहीं बचेगा, केवल और केवल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल बातें नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी काम करके दिखाती है। आज देखिए भगवान राम का मंदिर, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि कांग्रेस के राज में कभी राम का मंदिर बनेगा। अब धारा 370 खत्म करना, और ये ऐसे ऐसे कार्य किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, और बिना किसी लोभ लालच के ऐसे समय में राम मंदिर बनाना, ऐसे समय में 370 खत्म करना, जबकि वो चुनाव का समय नहीं था। केवल और केवल एक निश्चय है कि भारत देश को हमने विश्व गुरु बनाना है। निश्चित तौर पे भारत की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, और वो दिन दूर नहीं कि भारत पूरे वर्ल्ड में। तेलंगाना पे भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। तेलंगाना में देखिए वहाँ की स्थिति, क्योंकि वो दक्षिण भारत में और हमारा वहाँ आना जाना नहीं होता, मैं समझता हूँ कि वहाँ कांग्रेस की बढ़त हुई है, मगर कांग्रेस की जीत हुई है, मैं समझता हूँ। मगर आप ये देखिए ना, आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करते बात मध्य प्रदेश की? आप क्यों नहीं राजस्थान की बात करते? आप क्यों नहीं छत्तीसगढ़ की बात करते, जहाँ इतने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है? बड़ी खुशी है। और आज के रिजल्ट ये बताते हैं कि तीसरी बार 2024 में हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएंगे। वादा कीजिए, मैं चौकटे में फिर माइक लेके आऊंगा तीसरी बार अगर बीजेपी सरकार बनी तो। तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे साथ जुड़ गए हैं पूर्व पार्षद अजय सैनी जी, और वर्तमान में इनकी धर्मपत्नी भाजपा से पार्षद है। 3 स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराया है, तो कैसा लग रहा है आपको कि आने वाला कल भाजपा का ही होगा क्या? आज बहुत ही खुशी का दिन है। पहले सभी भारतवासियों को मैं बीजेपी की इतनी भारी जीत पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, और बताना चाहूँगा आने वाले 2024 के इलेक्शन में पूरा भारतवर्ष, पूरा भारत हमारा जो है वो बिल्कुल भगवान में रंगा जाएगा, और मोदी जी पुणे पर फिर से हमारे प्रधानमंत्री होंगे। हरियाणा में हमारे खट्टर साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, और 80 के अंदर
हमारे आदरणीय विधायक श्री विनोद बिहाना जी बीजेपी की इस टिकट पर भारी वोटों से जीत के दोबारा फिर विधायक बन के यहाँ आएंगे। एडिटर हैं आप एक चैनल के, आपको लग रहा था कि छत्तीसगढ़ के आंकड़े, जादुई आंकड़े कभी ऊपर हो रहे थे कभी नीचे हो रहे थे, कैसा लग रहा था? जी मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो कुछ भी कर सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। मोदी है तो मुमकिन है जी, मोदी है तो देश है, देश है। मोदी के बगैर कुछ भी नहीं है जी। 24 में फिर मोदी भारी वोटों जीत के और दोबारा फिर प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। ठकराल साहब बता दो। बहुत खुशी है जी, मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे, 400 सीटें आएंगी अगली बार, 100% आएंगी डॉक्टर साहब। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत आपको मुबारक है। बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर लड्डू बांट कर खुशी का इजहार किया जा रहा है। यहाँ कांग्रेसी मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है और सब भाजपाई लड्डू बांट कर, यानी कि विनोद बिहाना जी की अगुवाई में लड्डू बांट कर 3 स्टेट के अंदर प्रचंड बहुमत से बीजेपी आई है। इवन छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी आ गई है। और आगे क्या होगा मिजोरम का कल रिजल्ट आएगा। तेलंगाना में कांग्रेस है और मिजोरम में कल उसकी गिनती होगी। देखते रहिए हाथी की आवाज़, खुशी का इजहार लड्डू बांट कर बीजेपी वाले किस कदर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।